नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूनं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। देखिए, ये सब सर्वज्ञ के ज्ञान में आया और गणधर आदि के माध्यम से आगे इसका प्रसार हुआ है? क्योंकि सर्वज्ञ के ज्ञान से इसकी प्रामाणिकता है। जब तक आपको सर्वज्ञ का भरोसा नहीं होगा तो उनके वचनों का वजन नहीं आएगा, और वजन नहीं आएगा तो पुरुषार्थ नहीं बढ़ेगा आगे, है ना। अभी ऐसा लगता है हाँ कही होगी किसी ने, सब कहने सुनने की बातें हैं, इसीलिए तो इसका वो वजन नहीं आता। और जब लगता है कि नहीं किसी प्रामाणिक व्यक्ति ने बात कही है, ठीक है ना, तो हम ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। 1000 प्रकार के ज्योतिष होते हैं, लेकिन कोई ज्योतिष ऐसा हो कि जो बिल्कुल प्रामाणिक है और जिसकी बात कभी भी गलत साबित नहीं हुई, और अगर वो उस बात को कह दे तो हमारा मन उसको फॉलो किए बिना नहीं रह सकता। बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए अभी क्या है कि जब देव शास्त्र गुरु की सच्ची श्रद्धा नहीं होगी तो आगे का काम कैसे होगा? हाँ जी, ये हमारा चारित्र, देश चारित्र प्रारंभ हो रहा है, माने अनुव्रत अधिकार। तो अनुव्रत 5 होते, नाम है अणु। अणु माने होता है छोटा, ठीक है। तो अणुव्रत क्या है? हिंसादि 5 पापों का एक देश त्याग। क्या कहा? हिंसादि 5 पापों का एक देश त्याग। लेकिन एक देश त्याग का मतलब क्या है? कि जो इतने सारे पाप हैं उसमें से 25% त्याग और 75% कर लूँगा, ऐसा है क्या? फिर कैसा है? हाँ, माने जिसको जगत पाप कहता है वो तो इतना स्थूल पाप है, ऐसा पाप नहीं करेगा। बात समझ गए? हिंसा का त्यागी है, लेकिन कैसी हिंसा? जिसे जगत हिंसा कहता है, ऐसी हिंसा का त्यागी है। और मोटे रूप में 4 प्रकार की हिंसा बता दी: आरंभी, उद्योगी, विरोधी और संकल्पी। सो यहाँ संकल्पी हिंसा का त्यागी होता है, बाकी आरंभी हिंसा, उद्योगी, विरोधी हिंसा का त्यागी, लेकिन उससे भी यथासाध्य बचने का प्रयास करता है। लकीर का फकीर नहीं होता, वस्तु के स्वरूप को समझता है और हिंसा अधिक से माने विरक्त होता है। लेकिन एक देश, वो अहिंसाणुव्रत है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि इसको तो मार दूंगा, इसको नहीं मारूंगा क्योंकि मेरा एक देश व्रत है, ऐसा नहीं। संकल्पी हिंसा पूर्वक तो एक चींटी ना मारे। आप कहो 2 करोड़ रुपए दूंगा, एक चींटी मार दे तो नहीं मारेगा। और वैसे ही काम धंधे में बचाते बचाते भी हजारों मरती हैं। समझ में? मुनिराज क्रिया समिति से चलते हैं। आप बताओ कि उनके पैर के नीचे चींटी नहीं मरती होगी? माने कोई 5.5 फुट के मुनिराज हैं, 6 फुट के मुनिराज हैं, ठीक है, और आंखें पैरों में तो है नहीं, आंखें भी तो ऊपर हैं 5.5 फुट की ऊंचाई पर। अब वो छोटा सा बारीक सा जीव क्या इतनी ऊपर से नजर आएगा? लेकिन फिर भी देख कर चलते हैं, जितना संभव हो उतना बचाते हैं। तो प्रमाद नहीं है, ठीक है ना। यत्नाचार प्रवृत्ति है, इसलिए वो अहिंसक हैं, हिंसा के पूरी तरह त्यागी है। देखो आप, हमारे यहाँ जो बात है ना वो प्रैक्टिकल है, हवाई बात नहीं है। लोग कहते हैं हवाई बातें हैं, तो कोई हवाई बात नहीं है। आप देखो ना, मुनिराज के निमित्त से हिंसा होती है, फिर भी उस हिंसा का त्याग संभव ना जानकर उसका त्याग नहीं कहा। बुद्धिपूर्वक जिसका त्याग बन सकता है उसी का कहा। ऐसा नहीं कहा कि सांस लेना बंद कर दो, क्योंकि सांस लेने में भी तो वायु का एक जीव की हिंसा होती है कि भैया वो तो वायु का एक इंद्रिय है, तू सैनी पंचेंद्रिय है,
तेरी भी हिंसा नहीं होनी चाहिए। माने कितना साइंटिफिक है और अकाट्य, पूर्वापर विरोध रहित, इतना अच्छा जिनागम है। अब जिसकी भली होनहार हो उसे ये बात जचती है तो जीवन सुधरता है, जिसकी होनहार अभी भली ना हो उसको टाइम लगता है। हाँ चलिए, कल ये पहला श्लोक लिया था, इसका 47 नंबर है श्लोक नंबर। पेज नंबर निकालो जी 87। मार्किंग नहीं है, 86 देख लेना, उसके अगले वाला 87 है। तृतीय अणुव्रत अधिकार। श्लोक संख्या 47। मोहतिमिरापहरणे दर्शन लाभादवाप्त संज्ञाना राग द्वेष निवृत्तये चरणं प्रतिपद्यते साधु। प्रतिपद्यते माने उसको ग्रहण करते हैं। किसको? चारित्र को। किस लिए? राग द्वेष की निवृत्ति के लिए चारित्र को अंगीकार करते हैं। साधु का मतलब यहाँ मुनिराज नहीं, क्योंकि श्रावक के व्रतों की चर्चा है, लेकिन सामान्य से कहो तो कह भी सकते हो, क्योंकि ये जो पहला श्लोक है ये कोई ऐसा नहीं गृहस्थी के लिए कि मुनिराज के लिए। यह सिंपल सी बात है कि जिसने मोह तिमिर का अपहरण माने नाश कर लिया है, दर्शन लाभादवाप्त संज्ञान के सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने पर, अवाप्त माने प्राप्त हुआ है सम्यक ज्ञान भी जिसको, अब वो राग द्वेष की निवृत्ति के लिए चारित्र को अंगीकार करता है। अब एक देश राग द्वेष की निवृत्ति के लिए देश चारित्र, और सकल देश सकल राग द्वेष की निवृत्ति के लिए सकल चारित्र अंगीकार करता है। ये हो गई थी अपनी चर्चा। अब राग द्वेष का अभाव होने पर ही हिंसादिक का अभाव होने का नियम है। अगर रागादिक नहीं मिटे तो हिंसादि भी नहीं छूटी, क्योंकि असलियत में तो आत्मा में उत्पन्न होने वाले मोह राग द्वेष के भाव, इसी का नाम हिंसा है। आपको किसी को मारने का भाव आया, ठीक है, और आपने उठा के पत्थर मार दिया, यही मार दिया मान लो सर पे एकदम, और वो ऐसे खिसक गया, ठीक है, उसका सर फूटा नहीं, तो बताओ हिंसा हुई कि नहीं हुई? है ना। अब लोग कहते हैं हिंसा तो हुई नहीं। हाँ, अगर उसका माथा फूट जाता और उसमें से खून निकल आता तब हिंसा होती। तो डॉक्टर साहब कहते हैं हिंसा क्या उसके माथे में भरी हुई है कि जो यहाँ से खून निकल गया तब तो हिंसा हो गई, खून नहीं निकला तो हिंसा नहीं हुई, ठीक है। अच्छा, अब आपने उठा के किसी की टांग तोड़ दी, हिंसा हो गई कि नहीं हो गई? और बाई चांस आपने तो पूरा अपना पुरुषार्थ किया लेकिन फिर भी उसकी टांग नहीं टूटी, तो हिंसा हुई कि नहीं हुई? कुछ कम हो गई ना, लेकिन पूरी हो गई। अच्छा, और आगे चलो। अब आप में इतनी हिम्मत तो है नहीं कि आप उसकी टांग तोड़ने का कुछ बाहर में दिखा सको, लेकिन मन में पूरे भाव कर लिए। अब बताओ हिंसा हो गई कि नहीं हो गई? पूरी हो गई कि अधूरी? अच्छा, ईमानदारी से बताना कि हम तो नहीं करते ना ऐसा कोई मन से हिंसा। क्यों? तन की हिंसा से बड़ी मन की हिंसा होती। देखो, पहले तो ये समझ लेना, ये भजन जो होते हैं ना कोई सिद्धांत वाक्य नहीं होते, ये तो हमारे तुम्हारे जैसे साधारण लोगों ने बना लिए, तो इसको सर्वथा अंगीकार मत करना। कोई ये सिद्धांत का वाक्य तो है नहीं कि तन की हिंसा से बड़ी मन की। वो तो बात इतनी है कि वहाँ आपको ये समझाना है
कि तुमने काया से तो हिंसा नहीं करी, लेकिन मन से तो बुरा बुरा सोचते रहते हो कि मरता भी तो नहीं, इसका नाश हो जाए। कोई आपको बहुत परेशान कर रहा हो, हैरान परेशान कर रहा हो, आदमी के मन में नहीं आता कि उम्र तो इसकी बहुत हो गई है, मरता भी तो नहीं, क्यों? अब आपके पास सामर्थ्य होती, ठीक है, और आपको जेल वेल ना होती, तो आप गारंटी से उसे मार देते। तो बताओ मन की हिंसा हो गई कि नहीं हो गई? लगता है नहीं लगता है? किस काहू की धनहानि, किसी की जय हार, ये सब मन से होने वाले पाप हैं। इसलिए तन से हिंसा तो बहुत कम होती है और मन से हिंसा बहुत ज़्यादा होती है। बस इस अपेक्षा समझना, तन की हिंसा से बड़ी मन की हिंसा होती है। लेकिन कोई उस उपदेश को उल्टा ग्रहण करके कहे कि अब इतनी बड़ी हिंसा तो हो ही गई मन की, तो अब तन की भी कर लो, कि जब मन की हिंसा हो ही गई, मन में आ गया कि इसके 2 चपेट मारूं, तो मन की हिंसा तो बहुत बड़ी होती है, तो हो ही गई, अब तन से भी कर ही लो। ये तो चुल्लू भर है, जहाँ इतनी हो गई इतनी सी और सही। तो भैया ऐसा नहीं है, जितना आपने रोका उतना ही भला है। तो अगर ऐसा होता नहीं है, वैसे देखो गलती से ऐसा हो जाए, जैसे हम चल रहे थे, ध्यान कहीं और था, बाई चांस लग गया, लेकिन वो तो क्या होता है, एकदम आवेग आता है, मारना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन उसका क्रोध इतना था कि उसका ज्ञान ही भाग जाता है, उसको यही खबर नहीं रहती मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, वो तो आवेग। अब वो कहता नहीं नहीं नहीं, मैं चाकू मार दिया, अरे मैं मारना नहीं चाहता था, ये क्या। तो इसीलिए क्रोध इतना खतरनाक है, और चारों कषायों में इसीलिए क्रोध को सबसे खतरनाक कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें आपको पता ही नहीं रहता क्या हो गया एकदम, और एकदम इंस्टेंटली आदमी एकदम काम कर जाता है कुछ भी। तो इसलिए कषाय के नाम पे क्रोध ही फेमस है। कषाय मतलब लोग समझते हैं गुस्सा करना, बस यही है, ठीक है। तो आप ये समझ लेना, हर एक चीज़ की बहुत सारी अपेक्षाएं होती हैं। कभी हम किसी अपेक्षा से कुछ कहते हैं, कभी किसी अपेक्षा। आपको अपेक्षा समझ लेनी चाहिए, नहीं आए तो आप पूछ लिया करो कि उस दिन तो आप मन की हिंसा को बड़ा कह रहे थे, आज आप तन की हिंसा को बड़ा क्यों कह रहे हो। लेकिन पूछने के लिए आपको उस दिन की बात भी तो याद रहनी चाहिए। आपको याद ही नहीं रहेगी तो पूछोगे कैसे, हैं? तो इसलिए आप ये देखो, निरंतर हम मन से, किसी ने दुकान खोली और 2 दिन में उसकी दुकान बढ़िया चल गई, फर्राटेदार, और हमारी चली नहीं। तो अब सोचो मन से हम कितनी कितनी हिंसा करते हैं कि मकान मालिक इसकी दुकान खाली करा ले, ठीक है, आंधी बहुत चल रही है, इसका बोर्ड ही गिर जाए नीचे, समझ में आया, इसका नौकरी इसके पैसे लेके भाग जाए, इसके माल की सप्लाई बंद हो जाए, इससे जो ग्राहक खरीदते हैं वही मर जाएं, ठीक है। अब ये देखो, कोई तो बुद्धिपूर्वक पकड़ ले उसको, और बुद्धिपूर्वक भी ना पकड़े तो अबुद्धिपूर्वक भी चलते हैं जीव को, क्योंकि कसाई इतनी है, आसक्ति इतनी है, और ये भरोसा नहीं है कि किस्मत से ज़्यादा नहीं मिल सकता। सामने वाला तुम्हारे भाग्य का ग्राहक नहीं ले रहा, वो अपने भाग्य का ग्राहक ले रहा। हम रोटी खाने बैठे, आप आ गए, हमने कहा भाई सब 2 रोटी आप भी खाओ, और हम मन में सोचे हैं कि मेरी 2 रोटी ये खा गए, अरे वो अपनी खा के गए हैं, तुम्हारी नहीं खा के गए। समझ में आया? तो कोई जगत में किसी का कुछ नहीं खाता, कुछ नहीं लेता, ले नहीं सकता, लेके दिखाए, विद इंटरेस्ट लौटा के जाता है आदमी। समझ में आया? ऐसी बहुत कथाएं भरी पड़ी हैं पुराणों में कि सूद समेत चुका के जाता है राजी राजी। समझ में आया? किसी का कर्जा मार लिया और वो चुकाया नहीं, अब अपने घर में आकर पुत्र उत्पन्न हो गया, अब उसे राजी राजी देता है, ले बेटा 100 रुपये, ले बेटा 500 रुपये का खिलौना, ले 2000 रुपये, और फिर डॉक्टर के ले 2000 रुपये, ठीक है। और डॉक्टर के यहाँ बीमार रहा, और डॉक्टर के इतना पैसा लग गया, सेठ जी गरीब हो गए पूरे, ठीक है। और जब 16-17 साल का जवान हो गया तो उसने बुलाया कि मुझे पहचाना कि नहीं, कि मैं भी रामलाल हूँ जिसके आपने इतनी मुद्राएं ली थी और वापस नहीं लौटाई थी। हो,
सेठ जी के आगे पूरी पिक फिल्म आ गई सामने फ्लैशबैक में। ठीक है, आज मेरा कर्जा पूरा हो गया इसलिए मैं जा रहा हूँ। अब खाली कर्जा ही नहीं लेके गया, कितनी पीड़ा, मतलब माँ बाप को 16-17 साल का लड़का जवान, ठीक है, कैसा उनका कलेजा फटा। तो मैंने एक जगह एक बस में बहुत पहले जब हम 10वीं 12वीं, हाँ जाति स्मरण ही होगा, और ज्ञान तो बहुत प्रकार के होते हैं। जाति स्मरण ही होगा, वो जस्ट पिछले भव का होगा। तो ऐसा तो मैंने अखबार में भी पढ़ी है। तो क्या बसों में पहले लिखे रहते थे कि हराम का पैसा आंतड़ियाँ फाड़ फाड़ कर बाहर निकलता है। तो उसको पढ़ते थे, हम सोचते थे हम स्टाफ चला रहे हैं ना, हमारे लिए लिखा हुआ है। पहले क्या होता था, स्कूल के बच्चे चढ़ जाते थे और टिकट के लिए कहते थे स्टाफ है, स्टाफ है। हम जब नए नए जाना चालू हुए 10वीं में जब आए, तो हमने कहा पता नहीं काहे का स्टाफ चलाते हैं। तो हमने अपने स्कूल में हाँ अपना आई कार्ड दिखा दिया कि ये स्टाफ है, स्टाफ है। तो वो क्या होते थे, जब ज़्यादा बच्चे होते थे, सीधा सा कंडक्टर होता था, तब तो मान जाता था। क्यों? क्योंकि कई जगह बच्चे पीट पाट देते होंगे मिल के, ठीक है। और अकेला बच्चा हो तो ना माने वो, फिर आदमी पैसे से टिकट ले ले। तो हम ये सोचते थे कि हमारे लिए लिखा होगा कि हराम का पैसा आंतड़ियाँ फाड़ फाड़ कर बाहर निकलता है। लेकिन अर्थ उसका बाद में समझ में आया कि उसका मतलब क्या है कि आपने किसी का पैसा मार लिया, अन्याय से छीन लिया, दगाबाजी कर ली, ठीक है, तो वो पैसा तो जाएगा ही वापस, लेकिन आंतड़ियाँ फाड़ फाड़ के, क्योंकि आपका ऑपरेशन में पैसा जा रहा है तो डॉक्टर को पैसा भी दे रहे हो और अपनी आंतड़ियाँ भी फड़वा रहे हो। समझ में आया? कई लोग ना बड़ा मतलब इसका वो मानते हैं, भले ही वो बुद्धिपूर्वक पुण्य पाप को ना समझते हों, लेकिन उन्हें बड़ा बहम रहता है, भैया ये एक पैसा तुम्हारा रहना नहीं चाहिए। उन्हें ये लगता है कि निकल जाएगा डॉक्टरी में। तो बहुत सारे पापों से तो जीव इसलिए बचे रहते हैं कि बड़ा बहम मानते हैं उन चीज़ों का, कि बेटी के घर का पानी नहीं पीना, तो ये पानी पीने में क्या हो जाएगा यार। लेकिन आप सोचो, बूढ़े बुजुर्गों ने ये पद्धतियाँ इसीलिए चलाई होंगी क्योंकि अब ऐसे भी सुनने में आते हैं इंसिडेंट कि कैसे कैसी घटनाएं हो जाती हैं, क्या क्या काम हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन बात क्या है, अब यहाँ इस प्रकरण में कह रहे थे ना कि हर एक जगह अपेक्षा अलग अलग है बात। तो जहाँ जिस रेफरेंस में जो बात हो वहाँ उस अपेक्षा ही ग्रहण करना। तो हिंसादि 5 पापों का स्थूल त्याग, क्या कहा? हिंसादि 5 पापों का स्थूल त्याग, उसका नाम अणुव्रत है, ठीक है। और अगर आप इसमें भी ऐसे बाल की खाल निकालोगे तो फिर क्या होगा कि अणुव्रत भी कोई ग्रहण नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है? आप पहली क्लास का बच्चा है, उसको चाहो 10वीं क्लास की किताब पढ़ा दूँ, ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाएगा, वो पहली भी नहीं पढ़ पाएगा। बात समझ रहे हैं? तो हम लोगों की ना आदत होती है कुछ इस तरह की कि या तो हम पूरे स्वच्छंदी बनेंगे कि कुछ नहीं होता इन चीज़ों में, पूरी बाल की खाल निकालेंगे, ठीक है। तो जिस अपेक्षा जो वर्णन है, अपनी बुद्धि देखो, जैसा आगम में लिखा है उसको समझने में अपनी बुद्धि लगाओ, अपने हिसाब से नए नए अर्थ नहीं निकालने चाहिए। उससे क्या होता है कि आपकी अपनी वचन बाधित हो जाएंगे, स्ववचन बाधित हो जाएंगे। और छदमस्त उसका ज्ञान प्रमाणिक नहीं है, सर्वज्ञ का ज्ञान प्रमाणिक है। तो सर्वज्ञ अनुसार अगर कथन है तो प्रमाणिक है। गणधर के वचन भी सर्वज्ञानुसार ही हैं, इसलिए प्रमाणिकता को प्राप्त है। और कोई गणधर कहें कि आज मेरे मन में एक विचार आया है, ठीक है, तो वो नहीं चलेगा। समझ में आया? अपनी बात से अपनी बात कट जाना, ठीक है। आप ही कहोगे कल तुम कुछ कह रहे थे, आज कुछ कह रहे हो। झूठ पकड़ा जाता है ना, वो स्ववचन बाधित से तो पकड़ा जाता है। बच्चे को पूछा, हाँ बेटा पापा हैं कि नहीं? पापा ने कहा है कि वो है नहीं घर पर। तो ये क्या हो गया? स्ववचन बाधित। माता में बंध्या, मेरी माता बांझ है,
ये स्ववचन बाधित हो गया कि तू कैसे खड़ा है फिर, अगर तेरी माता बांझ है तो ये होता है अपनी बात से अपनी बात कट जाना, स्ववचन बाधित। और हम क्या करते हैं,